पप्पू यादव, जी हाँ, वही पप्पू यादव जो 1 महीना पहले जेल में गए थे। बिहार के पटना से उन्हें गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद लगभग 32 साल पुराने केस में उन्हें जेल में डाल दिया गया था। हालांकि उस केस को लेकर के बहुत सारी बातें सामने आ गई हैं और कहा यह जाने लगा है कि वो केस ही सही नहीं है और केस करने वाले लोग केस से कई बार सुलह करने की बात कर चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पप्पू यादव जेल में हैं और पप्पू यादव जेल में रहते हुए 1 महीना बीतने के बाद हिम्मत हारने लगे हैं। यह पप्पू यादव के समर्थकों के लिए अच्छी खबर नहीं है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ पप्पू यादव जेल में खुद को मजबूती के साथ तैयार रखने के लिए और फिर उसी ऊर्जा के साथ लोगों की सेवा में आने की बात कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव के समर्थक और उनके पार्टी मेंस जो हैं वो लगातार पप्पू यादव की रिहाई के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। विभिन्न तरह के आपने देखे होंगे कि आंदोलन का रास्ता अपनाया गया, भूख हड़ताल से लेकर के जल सत्याग्रह तक, उसके बाद नंग धड़ंग तक होकर के लोगों ने पप्पू यादव की रिहाई की मांग की। पप्पू यादव की जमानत अर्जी 2 बार खारिज हो चुकी है। हालांकि उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पप्पू यादव के लोग जिस तरह से पप्पू यादव के सेवा वाले व्रत को पूरा करने में लगातार लगे हुए हैं, आज भी पप्पू यादव के द्वारा बने खाना को वितरण करने की प्रक्रिया जारी है, गरीब लोगों की सेवा जारी है। हाल फिलहाल में आपने एक खबर देखा होगा जो नालंदा से आई थी, उस खबर में भी पप्पू यादव के ही लोगों ने संज्ञान लेते हुए सबसे पहले जाकर उस बूढ़ी महिला को और उसके साथ रहने वाले बच्चे को स्थान दिलवाया और उसे सहारा दिया। इसके बाद पप्पू यादव ने अब जेल में रहते हुए खुद को बिल्कुल असहाय समझ लिया है। हालांकि हिम्मत हारने वालों में से पप्पू यादव नहीं है, हौसला बनाए रखने वालों में से हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप समझ सकते हैं कि लगातार जो समाज के बीच में रहता हो, जो लोगों के बीच में रहता हो, ऐसे व्यक्ति को यदि एक जगह एकांत में रख दिया जाए तो उसे निश्चित रूप से परेशानी होती है। पप्पू यादव भी उसी तरह से जेल में रहते हुए परेशान हो गए हैं। उन्होंने लिखा है कि जेल गए 1 महीने 1 दिन हो गए, आखिर मेरा कसूर क्या है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद आगे वो लिखते हैं, बस इतना कि सब है मुर्दा दिल हुक्मरान, मैं हूँ एक सेवक, बस एक जिंदा दिल इंसान। इसके साथ ही वो जो उन्होंने लिखा है उसके बाद वो अपने राजनीतिक जो उनकी सोच है उसको भी सामने रखा है। साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि जिस तरह से इस देश में पेट्रोल और डीजल का दाम तेज़ी से बढ़ रहा है, उतना ही तेज़ी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाव घट रहा है। यानी हौसला अभी भी पप्पू यादव बनाए हुए हैं और इस हौसला के पीछे कहीं ना कहीं उनके समर्थक हैं जो लगातार पप्पू यादव की रिहाई के लिए संघर्ष से पीछे नहीं हट रहे हैं। बिहार के कोने कोने में पप्पू यादव की रिहाई के लिए संघर्ष हो रहा है और यही वो कारण है जो पप्पू यादव को कहीं ना कहीं ऊर्जावान रखे हुए है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। छोटी बड़ी सारी खबरें भारत लाइव पर देखने के लिए भारत लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ऑल का ऑप्शन क्लिक कर सारी खबरें मुफ्त में प्राप्त करें। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।